मंडल, यहाँ पर विराजमान पूरे प्रदेश से आए जुझारू साथियों और माताओं और बहनों, साथियों, मैं राज्य कार्यकारिणी के द्वारा जो सांख्यिक रिपोर्ट है उस पे अपने विचार रखना चाहूँगा कि जो देश के आर्थिक और शैक्षिक हालात हैं और जो राज्य कमेटी ने इस पर कार्य किया है वो सराहनीय है, इसमें कोई दो बात नहीं। साथियों, एकमात्र संगठन हरियाणा के अंदर ऐसा है अपना अध्यापक संघ जो हर मुद्दे को गहराई से समझकर, सरकार की नीतियों को समझकर सरकार के साथ लड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो अध्यापक संघ है, सर कर्मचारी संघ है। साथियों, राजनीतिक हालात के बारे में आपको पता है कि किस प्रकार समर्थित सरकार प्रदेश के कर्मचारियों, किसानों और नौजवानों को लूटने का काम कर रही है। और हमारे अध्यापक संघ ने सर कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के साथ मिलकर जो पूरे देश लेवल पे जो इसकी एक लड़ाई लड़ी है उसको हमारे यमुनानगर जिले का पूर्ण समर्थन है। सामाजिक परिदृश्य की अगर हम बात करें, हम आज उस अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पिछले 45 साल से ज़्यादा बेरोजगारी उत्पन्न हुई है। लोगों में जाति और धर्म का जहर घोला जा रहा है, इसमें कोई नहीं। लेकिन हमारे संगठन ने, अध्यापक संघ ने इसको असली पहचान करके सरकार का झूठा जो उनका प्रचार है प्रोपेगेंडा है उसका पर्दाफाश किया है। किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं, किसान आंदोलन में एकमात्र संगठन हमारा अध्यापक संघ सरकार में ऐसा है जो किसान आंदोलन को समर्थन देता रहा है। ये बहुत ही एक सराहनीय प्रयास इसमें रहा है। जहां तक बात शिक्षा बोर्ड में भ्रष्टाचार की है, SCRT में जो ऋषि गोयल बैठा के रखे हैं, कोर्ट ने ये कहा वो हटाया है, लेकिन सरकार आने से खड़ी है। और हमारा जो एक अपने संगठन की जो लाइन है उनको बार बार इस बात की सरकार को याद ला रहे हैं कि भाई आपका जो कार्य है ये भ्रष्टाचार से युक्त है, इसलिए हमें छुटकारा दिया है। तालमेल कमेटी का जहाँ है सरकार जो हमारे संगठन है इसको एक व्यापक एकता में विश्वास रखती है। सभी को पता है साथियों कि ये JBT से लेकर प्रिंसिपल तक का संगठन है जिसमें हमारे जो राज्य कमेटी ने बहुत एक सराहनीय अध्यापकों की गतिविधियां और सांस्कृतिक गतिविधियां, इसमें ये अध्यापकों का जो सम्मान है वो सर्वोपरि इस संगठन में माना जाता है। हालांकि हम उतनी संख्या नहीं कर पाए जितने होनी चाहिए थी। मेरा राज्य कमेटी से विशेष अनुरोध है कि कोई रणनीति अपनाकर किसी तरह से ज़्यादा अध्यापिकाओं को संगठन से जोड़ा जाए ताकि हम जो महिला के मुद्दे हैं उनको सरकार तक या ऊपर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकें। चाहे वो ललकार रैली हो, चाहे वो उस तरह के नामांकन अभियान हो, विधानसभा कूच हो, राष्ट्रव्यापी हड़तालें हों, संसद कूच और इस प्रकार के जो अन्याय है देश में चल रहा है, हमारी राज्य कमेटी ने इसको प्रमुखता से उठाया जो सराहनीय कार्य है। साथियों, इसके साथ ही मैं अपने जो मुद्दे हैं जब हम फील्ड में गए, अब की बार जो हमारी मेजबानी की एक जिम्मेवारी भी थी यमुनानगर की, हम फील्ड में गए, वहाँ पर कुछ सुझाव आए हैं। मैं राज्य कमेटी को अवगत कराना चाहूँगा कि वो इन मुद्दों को भी थोड़ा सा अपने प्रस्तावों में शामिल करें ताकि अपने अध्यापकों के कर्मचारियों के मुद्दे जो हैं सरकार को पता चले। जहाँ तक एडेड स्कूल की बात है साथियों, एडेड स्कूल के साथी अभी तक भी अपने जो मेन स्ट्रीम में जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं। इनके कोई रणनीति बनाकर इनको प्रीवियस सर्विस का जो है बेनिफिट दिलाया जाना चाहिए। उनको लाभ नहीं मिल रहा है। उनके एफिडेविट में ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको सिर्फ जिस पोस्ट पे आप लगे हुए हैं आपको उसी पोस्ट पे रहना है, आप किस तरह की कोई सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। इनको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भरसक प्रयास किए जाएँ। मेडिकल इम्प्रेसमेंट की जहाँ तक बात है साथियों, अगर कोई बुजुर्ग आदमी बीमार हो जाता है तो उसको आजकल इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड मांगते हैं।
कोई इनकम सर्टिफिकेट कुछ पैसे का बनता है, एक तो सारे परिवार को उसके साथ जोड़ दिया जाता है वो, और एक बीमार व्यक्ति जब बीमारी पड़ा है तो वो इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आजकल ऑनलाइन है, उसकी फ़ोटो खींचती है वहाँ पर, और उसको जाना मुश्किल हो जाता है। और एक बड़ी कठिनाई आ रही है उन लोगों को जो बीमार व्यक्ति हो जाता है मेडिकल रिफिनेंसमेंट में। जहाँ तक गेस्ट टीचर के डीए की बात है, ये सरकार ने अपने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें लिखा था ये बात कि आपको और जो दूसरे रेगुलर टीचर हैं उनके साथ ही आपको डीए की किस्त दी जाएगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है और उससे वे प्रताड़ित हैं। उनके ऊपर भी इनको भी इसमें शामिल किया जाए। 2017 के जो जेबीटी हैं उनको स्थायी जिले अभी तक नहीं मिले हैं। इंक्रीमेंट, नोशनल बेनिफिट, इस प्रकार की जो समस्याएं उनकी हैं उनको स्थायी जिला दिलाकर उनकी जो इंक्रीमेंट से संबंधित समस्याओं को भी डायरेक्टरेट से या सरकार के समक्ष उठाया जाए। जहाँ एक मुद्दा दूसरा है एक्स सर्विसमैन। साथियों, मैं एक सैनिक भी रहा हूँ और मैं खुद एक्स सर्विसमैन हूँ। भारतीय नौसेना में मैंने भी सर्विस की है 15-16 साल। अभी मैं एक्स सर्विसमैन रूप में मेरी अपॉइंटमेंट है। इनके साथ सबसे ज़्यादा जो अन्याय होता है वो अन्याय ये है कि आप कितना ही बड़ा इंटरव्यू दे लो, कितने भी आ लो, लेकिन मेरिट लिस्ट में आपका नाम सबसे नीचे होता है। ये तो इनका एक सम्मान है सैनिकों के प्रति जो हम समझ सकते हैं कि जहां उसकी उचित मेरिट होनी चाहिए वहां पर वो मेरिट में नाम नहीं देते। और जहां तक ट्रांसफर ड्राइव की बात है, ट्रांसफर ड्राइव में उसको विशेष कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ नंबरों का ही बेनिफिट है। हालांकि जो दूसरे डिपेंडेंट कर्मचारी हैं एक्स सर्विसमैन के, उनको इनसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मेरा अनुरोध है कि इसको प्रमुखता से उठाया जाए। जहाँ तक एसीपी के मामले हैं, डायरेक्टरेट में कई सालों से पेंडिंग पड़े हैं। उनके कोई ऐसा तरीका बनाकर आजकल उसको ये कहने लग गए कि ये तो भाई कोई कंप्यूटर का इंटरनेट या ऑनलाइन की वजह से ऐसे हो रहा। सरकार को ध्यान में दिलाया जाए तो इस प्रकार के जो मैटर हैं उनको जल्दी से हल कराया जाए। क्रोनिक डिसीज के बारे में पीजीआई कुछ केसों को क्रोनिक डिसीज मानता है, लेकिन हरियाणा सरकार उसको क्रोनिक नहीं मानती। मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी इनके पास कौन से डॉक्टर हैं ऐसे भी, किस प्रकार के ये क्या कर रहे हैं। हर सरकार उसको नहीं मानती है। उनको जैसे पीजीआई मानता है, सरकार को भी अपनी लिस्ट में वो आने चाहिए। मेडिकल लीव, आपको पता है साथियों के मेडिकल लीव के हमारे तो ये कहते हैं कि जी आप तो ये इसके एलिजिबल नहीं, आपकी तो छुट्टियाँ बहुत रहती हैं। इसमें छुट्टियों से संबंधित जहाँ तक बात है, हमारी उतनी छुट्टियाँ नहीं होती जितनी ये कहते हैं। हमें दूसरे विभाग भी कहते हैं हमारे एक नॉन वेकेशनल मांगकर इनको मेडिकल लीव भी साथियों को दिलाई जाए। जो 1 जनवरी से लेकर 20 से लेकर 30 जून 2001 तक हमारे जो साथी कुछ रिटायर हो गए हैं उनको उसका डीए का एरियर की मांग भी इसमें शामिल किया जाए। साथियों, इसके साथ ही बहुत से और मुद्दे हैं और मैं सभी मुद्दों का, राज्य कमेटी के मुद्दों का समर्थन करते हुए आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।